किसी ने सच कहा है, बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, तुम याद करो तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही क्यों याद किया। और आज तो इसलिए बुरे बन गए हो तुम क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। ये बुरा वक्त होता है, आप बुरे नहीं होते। और अगर आप बुरे हो तो फिर कोई अच्छा भी नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कहा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया तो लोगों ने अच्छा कहा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपने इसे पूरी तरह समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा परेशानी खत्म हो जाएगी। आपकी जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी। आप अपनी जिंदगी का फैसला अच्छा लेने लगेंगे। एक बार एक बच्चे के बाप ने उससे कहा कि जा बकरी चराने के लिए खेत से लकड़ी ले आ। वो बच्चा कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया। अब उस बच्चे ने पहली कुल्हाड़ी सीधे साधे पेड़ पर मारी। उस पेड़ की डाली पर कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा हुआ था। उस बच्चे ने उस पेड़ के तो पास जाने की सोची भी नहीं। आखिर वो अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाता। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, थोड़ा कम अच्छा होता है ना, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको ज्यादा लोग तंग नहीं करते। आमतौर पर उसकी बातें भी मान ली जाती हैं। वहीं अगर कोई इंसान सीधा है, उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जो लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहली चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ बोलना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलटकर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। हमारी जिंदगी में एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें कब हाँ बोलनी है, कब ना बोलनी है। आप मुझे ये बताओ कि आप जो ये जिंदगी जी रहे हो ना, क्या ये आपकी अम्मी की जिंदगी है, या आपकी बहन भाई की जिंदगी है, या आपके पापा की जिंदगी है? नहीं, ये जो आप जिंदगी जी रहे हो ये आपकी खुद की जिंदगी है। आपके पापा के पास उनकी अपनी जिंदगी है, आपके भाई बहनों के पास उनकी अपनी जिंदगी है, आपके रिश्तेदारों के पास उनकी अपनी जिंदगी है। जो आपका नाम है, उस नाम के हजारों इंसान इस दुनिया में हैं, पर उन सब नामों के लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। आपकी भी एक यूनिक पर्सनालिटी है और आपकी यूनिकनेस तब तक रहती है जब तक आप किसी को अफेक्टेड होकर किसी और की बातों में आकर उसके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है ये खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और उस पे आपकी खुशी नहीं है और वो आपकी नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। पर जिस काम को आपका दिल कहता है वो गलत है, जो काम आपका दिल नहीं करना चाहता उस काम को मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है इस काम से और इस काम से किसी दूसरे का नुकसान भी नहीं है और आपका दिल भी ये काम करना चाहता है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो उस काम के लिए हाँ बोल दो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने का बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर आपका कोई टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंत कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपको तुरंत नुकसान हो जाएगा, आप एकदम से जल जाओगे। इस बात से आप समझो कि आप दूर का नहीं सोचते, आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि आज जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो ये आगे चल के आपको कितना नुकसान देगी, अगर आप आज कोई ढंग का काम करोगे तो कल को उससे आपको फायदा हो सकता है। आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर मुझे जरूरत पड़ने पर साथ नहीं देगा। ये जो आपका अकेले होने का डर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। और सामने वाले का काम निकल जाता है, वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। मैं मानती हूँ कि सॉफ्टनेस जरूरी है,
पर इतना बेवकूफ बनना कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आके बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ, इतनी जरूरी नहीं है। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का आपके साथ रुकने में नुकसान होता तो क्या वो रुकता? अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जो वो मुझे करने के लिए बोल रहा है तो क्या वो भी मेरी बात मानता? क्या सामने वाला भी हमारे टाइम की इतनी ही इज्जत करता है? ये सिर्फ उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। जैसा वो बोल रहा है वैसा करने में किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा, या आपकी इज्जत की वाट तो नहीं लग रही? जब भी हाँ और ना बोलने का टाइम आए ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो कि हम कहीं थोड़े फायदे के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं कर रहे। कई बार हम थोड़े फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में, ये नहीं सोचेंगे। इसलिए जो सही है उसको सही बोलो, अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले, कुछ भी बोले। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे को दूसरे में अच्छाइयाँ दिखती हैं और बुरे को दूसरे में बुराइयां नजर आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसकी बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों की नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छे बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और अपने फैसले खुद लेना सीखो, अपने फैसले अपने दिमाग से सोच कर लो, जो तुम्हें सही लगता है ना वो फैसला लो।